नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी, आपको पता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आ गई है 1468। कितनी वैकेंसी आएगी मेरे मित्रों? 1468 वैकेंसी जो है ग्राम पंचायत की आई है। ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी मेरे दोस्तों 1468 है। कितनी? 1468 है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नीरज सर पर जो है वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे स्टडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी नौकरी लगे और आपको नौकरी दिलाने में हमारा चैनल जो है जी जान लगा देगा। मेरे बच्चों, डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपको संविधान की डेमो क्लास मिली आज दोस्तों। जो है ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 प्लस जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, उस पे एक बहुचर्चित टॉपिक पूछा जाता है। वो टॉपिक है पत्र लेखन। क्या है पत्र लेखन? मित्रों, जितने में क्वेश्चन आपको यहाँ से कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। सारा का सारा डिट्टो क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। 2 क्लास इस पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोनों क्लास में आपको सारे पत्र लेखन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए हम समय को नहीं बर्बाद करते हैं और जो है बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है संक्षेपण, शब्दावली भी आती है और शासकीय अर्धशासकीय पत्र भी होते हैं, परिपत्र, जो अधिसूचना, कार्यालय आदेश, व्यक्तिगत व्यवसायिक पत्र भी जो है आते रहते हैं। तो आज मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताऊंगा, कल मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद आपका कोई प्रश्न जो है नहीं बचेगा। सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। आप इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पाएंगे, चाहे तो आप देख लेना। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो है इसकी श्रृंखला। चलिए देखिए, ठीक, नंबर 1, ये नंबर 1 है। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 1। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं जिससे आपको और दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ आपको जो है एग्जाम को बीट कराना है और कुछ नहीं। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति, देख लीजिए, किसके नियुक्ति, छुट्टियों के स्वीकृत तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। बहुत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की, किसके अंतर्गत, यहाँ पर फोटो अंतर्गत है, अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों, ठीक है, नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृत तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। अब पत्र के माध्यम से दी जाती हैं, परिपत्र के माध्यम से दी जाती हैं, प्रेस विज्ञप्ति से दी जाती हैं, या कार्यालय आदेश से दी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। तो जो कार्यालय आदेश मेरे बच्चों होता है, क्या? कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश के अंतर्गत ही मेरे बच्चों ये सारी क्रियाएं जो है होती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है कार्यालय आदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों। देख लीजिए, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पहले देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर, सरकारी स्तर पर मेरे बच्चों, ठीक है, सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और ये कहीं ना कहीं जो दोस्तों एक चीज बता देते हैं आपको, जो बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में जितने प्रश्न आ चुके होते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए बच्चों अधिसूचना जारी की जाती है। इसके लिए बच्चों क्या जारी की जाती है? अधिसूचना जारी की जाती है।
इसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अधिसूचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए पत्र के संबंध में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में किसका, इसको मैं जो है थोड़ा जूम कर लेता हूं, ये ठीक देख लीजिए। देखिए पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, किसको अभिवादन कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो जो शुभाशीष होता है, कौन सा शब्द, शुभाशीष, शुभाशीष होता है, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, अभिवादन कहते हैं। इसको हम बच्चों अभिवादन के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसके बाहर से प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं आने वाला है। चलिए देखिए, देखिए अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आता है, देख लीजिए, देख लीजिए, चौथा प्रश्न है ये। ठीक है, ठीक, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आता है, तो मेरे बच्चों ये आता है वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत, वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत जो है ये आता है। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पत्र लेखन से, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं मेरे बच्चों। बहुत ही जल्द आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। देखिए कक्षा 10 के छात्र ने, ध्यान से पढ़िएगा, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं। देखिए दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 5 है। ठीक है, तो देख लीजिए, कक्षा 10 का एक छात्र है और अपनी अनुपस्थित दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा जाता है, तो किस प्रकार के वर्ग में आएगा। देखिए पहले जब कभी कभी ये होता था कि हम लोग जो पढ़ने जाते थे और फीस नहीं जमा करते थे तो फाइन लगता था, उसी फाइन को माफ कराने के लिए जो प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा जाएगा वो किस में आएगा, निमंत्रण पत्र, व्यवसायिक पत्र, आवेदन पत्र या व्यापारी पत्र। तो ये मेरे बच्चों आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा, इसमें आवेदन पत्र के अंतर्गत मेरे बच्चों ये आएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूं, कार्यालय आदेश में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर, जो कार्यालय आदेश होता है उसमें अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है वो किस स्थान पे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, बाएं आएगा कि दाएं आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं। प्रश्न संख्या 6 मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ये मेरे बच्चों नीचे बाईं ओर जो है आएगा, कहाँ आएगा, नीचे बाईं ओर आएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी तरीके के आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आते हैं। देखिए जब कोई सरकारी पत्र, जब कोई मेरे बच्चों, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय, क्या है यहाँ पे, कार्यालय है मेरे बच्चों, क्या है, कार्यालय है, कार्यालय, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ, ठीक है, अनेक परिस्थितियों में, अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 मेरे बच्चों, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं।
7 नंबर। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे परिपत्र कहेंगे। क्या परिपत्र? कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देख लीजिए, इसको थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूं, ये देखिए। ठीक, देखिए वैयक्तिक पत्र, वैयक्तिक पत्र मेरे बच्चों, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मध्य, या पाठक और संपादक के मध्य। तो इसका आंसर आप लोग जो है जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, सगे संबंधियों, सगे संबंधियों के मध्य मेरे बच्चों जो है ये वैयक्तिक पत्र लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। देखिए आनुषंगिक, आनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है? क्वेश्चन संख्या 9, आनुषंगिक टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? देखिए विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, या मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला, ये आनुषंगिक टिप्पण में आपका क्या आएगा? ठीक है, ध्यान रखना। इसमें मेरे बच्चों डी वाला ऑप्शन सही है। मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला क्या होता है? आनुषंगिक टिप्पण के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहीं ना कहीं इसके बाहर से एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, सब यहाँ से मिलने वाला है, इसलिए इसको जरूर जरूर पढ़ना मेरे बच्चों, और शेयर भी करना। इसकी पीडीएफ बच्चों जो है ये आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। हाँ, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए क्या? संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए क्या? ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो अपने शब्दों में ही किया जाए, संक्षेपण अपने शब्दों में ही किया जाए, जो आपके शब्द होते हैं उन शब्दों में ही संक्षेपण जो है किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या आपकी आएगी 11, क्या आएगी 11? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जाएंगे नहीं। देखिए सही विकल्प, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करो। अब इसमें जो है कौन सा विकल्प आएगा? ठीक है, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही आएगा? ठीक, देखिए संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा वैचारिक शुद्धता, वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे बच्चों यहां पर आएगा वैचारिक शुद्धता। क्या आएगा? वैचारिक शुद्धता, ध्यान रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। एक आधा प्रश्न इस पे जो आ सकते हैं। मेरा टारगेट यही रहेगा कि आपका जो है एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कराना, आपको जो है ग्राम पंचायत अधिकारी बनाने में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत तो हाथ मेरा जरूर रहेगा। चलिए आइए देखते हैं, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करो। सही विकल्प से आपको वाक्य की पूर्ति करना है। संक्षेपण, देखिए हाँ, संक्षेपण में विषय की डैश खाली स्थान को बनाए रखना चाहिए। क्या बनाए रखना चाहिए? 12 नंबर है मेरे बच्चों, 12 का आंसर जो है क्या बनाए रखना चाहिए? सुसंबद्धता एवं पूर्णता बनाए रखना चाहिए। क्या? सुसंबद्धता एवं पूर्णता को बनाए रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बिल्कुल पढ़िए, दोस्तों में बिल्कुल शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लेना हो। देखिए सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करो। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। मतलब बड़ों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं अभिवादन के लिए? 13 नंबर मेरे बच्चों जो है, तो इसके लिए मेरे बच्चों सादर प्रणाम। क्या? सादर प्रणाम का प्रयोग करते हैं। ये इसका जो है राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चनों का लेवल भी जो है मेरे बच्चों
ये जो लेवल इसका भी जो है थोड़ा ऊंचा है, और कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाले हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। देखिएगा, देखिए, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करना है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में जो है लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए मेरे बच्चों, तो एक चीज बता दे, 1/3 शब्दों में। कितने शब्दों में बच्चों? 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। देखिए, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करना। क्या करना है मेरे बच्चों? सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करना है। इसको आराम से ध्यान से हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए, व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन को आपको जो है चुनना है। पहला प्रश्न, पहला ये क्या है? देखिए नंबर 1, पहला नंबर क्या है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसायिक पत्रों की बात कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है? ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। ऐसे पत्रों में जो संबोधन होता है वो मेरे बच्चों महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं मेरे बच्चों। तीसरा, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबोधित पत्राचार होता है। अब इसमें कौन कौन सही है, इसको आपको जो है मेरे बच्चों टिक करना है। तो पहली बात, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम, शब्दावली अथवा रूपरेखा का कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं? आवश्यकता होती है मेरे बच्चों, आवश्यकता होती है। तो ये नहीं होती है, ये वाला गलत हो गया मेरे बच्चों। आवश्यकता होती है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय शब्दों द्वारा प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर या सामग्री माल से संबोधन पत्राचार होता है, बिल्कुल होता है मेरे बच्चों। तो 2 और 3 सही है। तो सी वाला ऑप्शन जो है मेरे बच्चों ये क्या है? राइट है। सी वाला ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों? राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, देखिए देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे। थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करना है। शासकीय पत्र, किसकी बात करेंगे? बात करेंगे हम शासकीय पत्र। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? नंबर 1, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। नंबर 2, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। नंबर 3, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। नंबर 4, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन मेरे बच्चों है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ये इसका जो इसमें कौन सा गलत है वो छांटना है। तो पत्र के सबसे ऊपर संख्या लिखी जाती है मेरे बच्चों, पत्र संख्या के ऊपर तिथि गलत, ये नहीं, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये भी सही है, ये भी सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता, सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 17 नंबर। तो मेरे बच्चों जब देखिए कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो वो मेरे बच्चों कहता है परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे प्रश्न में छपने वाला प्रश्न है ये, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला जो है ये प्रश्न है। चलिए 20 नंबर 18 नंबर पे आते हैं। देखिएगा, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राधिकारी।
प्राधिकारी के लिए सटीक हिंदी शब्द, प्राधिकारी के लिए सटीक हिंदी शब्द, प्राधिकारी के लिए किस शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो प्राधिकारी के लिए जो है हम शब्द का प्रयोग करेंगे बी, क्या? अथॉरिटी, अथॉरिटी प्रोप्रिएटर। ये प्राधिकारी का लिए जो है शब्द जो है एथेंटिक शब्द है मेरे बच्चों, ठीक है? अथॉरिटी बी, अथॉरिटी नहीं, इसमें ये वाला अलग है, इसको जो है ये वाला अलग है, ठीक है? क्या प्रयोग करेंगे? अथॉरिटी, अथॉरिटी। प्राधिकारी को क्या कहेंगे हम? प्राधिकारी को बच्चों हम कहेंगे अथॉरिटी। प्रश्न संख्या 18, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक? नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? ऑर्डर के लिए मेरे बच्चों सटीक हिंदी शब्द क्या है? ऑर्डर, 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 ऑर्डर। निर्देश मेरे बच्चों, निर्देश, निदेश, आदेश या अनुदेश, ठीक है? तो ऑर्डर के लिए बिल्कुल सिंपल, ऑर्डर मतलब होता है आदेश। क्या होता है मेरे बच्चों? ऑर्डर मतलब होता है आदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एफिडेविट का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा। यूपी ट्रिपल एससी तो हर बार लगभग ये क्वेश्चन दोहरा ही देता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि एफिडेविट, एफिडेविट आप बहुत सारी जगह जो है एफिडेविट का प्रयोग किए होंगे, ठीक है? एफिडेविट का प्रयोग आप बहुत जगह किए होंगे, ठीक है? तो एफिडेविट का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। क्या मेरे बच्चों? प्रस्ताव, ठीक है? इसका राइट आंसर आपका सही है, प्रस्ताव। चलिए देखिए, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा मेरे बच्चों? पृष्ठांकन, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? 21 नंबर। तो पृष्ठांकन का जो है मेरे बच्चों वो अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? वो होगा इंडोर्समेंट। क्या होगा? इंडोर्समेंट। पृष्ठांकन को हम कहेंगे इंडोर्समेंट, ठीक है? चलिए इंपॉर्टेंट श्रृंखला में 22 नंबर, 22 नंबर, ठीक है? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी में रूपांतरण क्या है? भाई नोटिफिकेशन तो जारी होता है आपका, नोटिफिकेशन तो आपका ये भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आपका जो है वीडियो जो आपके 1468 पर है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? अधिसूचना। क्या बोलेंगे? अधिसूचना। इसको हम बोलेंगे अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, संलग्न का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या है? संलग्न का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या है? इंडोर्समेंट है, स्टेटमेंट है, इनक्लोज है या नोटिफिकेशन है? हमने नोटिफिकेशन अभी हमने इसको बता ही दिया। इसको नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं? अधिसूचना, अभी हमने बता दिया, ठीक है? और अभी इंडोर्समेंट को प्रस्थांकन, स्टेटमेंट को कथन, इनक्लोज जो होता है मेरे बच्चों, इनक्लोज, इसको हम कहते हैं संलग्न। क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24, अधिसूचना को अंग्रेजी में अनुवाद। अब देख लो, अब इसका उल्टा हो गया, ठीक है? अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? अभी हमने इसको हिंदी में बताया है, अब अंग्रेजी में देख लो। नोटिफिकेशन, अधिसूचना को मेरे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। सारे प्रश्न जो भी प्रश्न होंगे वो मैं आने वाले ही प्रश्न जो है आपको करवाऊंगा, ठीक है? टेस्टिमोनियल, ठीक है? टेस्टिमोनियल, ये टी है यहाँ पे मेरे बच्चों, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पर टेस्टिमोनियल को हिंदी में क्या कहते हैं? टेस्टिमोनियल को हिंदी में क्या कहेंगे? तो आपको बता दें, इसको टेस्टिमोनियल को जो हिंदी में कहेंगे प्रशंसा पत्र। क्या कहेंगे? टेस्टिमोनियल को हिंदी में कहेंगे मेरे बच्चों प्रशंसा पत्र, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे, कोई भी प्रश्न आपको जो है फालतू का नहीं होगा, आए हुए सारे प्रश्न होंगे। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? इसमें कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है मेरे बच्चों? ठीक है, देखिएगा, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, या प्रधानाचार्य को 2 दिनों का अवकाश लेने के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र में बच्चों ये हुआ कौन सा? बी, मतलब बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को जो लिखा गया पत्र होगा, जो मित्र को लिखा गया पत्र होगा वो होगा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, देखिएगा, आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसका तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आदेश को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आदेश को हम लोग अंग्रेजी में मेरे बच्चों कहेंगे ऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑर्डर, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा है। चलिए देखिए, टीचिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? टीचिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? 28 नंबर, टीचिंग को हम लोग हिंदी में कहेंगे अध्यापन। क्या कहेंगे? अध्यापन, ये अध्यापन कहेंगे। टीचिंग को हिंदी में हम लोग कहेंगे अध्यापन। ठीक, आगे देखिए 29 नंबर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आने वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है। ठीक है, सीधे एग्जाम में फंसने वाले ऐसे प्रश्न होते हैं। 29 नंबर मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, शासकीय, अर्धशासकीय, ठीक है, और परिपत्र, तीनों में से एक आपका आना तय है। शासकीय, अर्धशासकीय और परिपत्र, तीनों में एक क्वेश्चन आपका आना तय है। ये तीनों के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में कथन हमको गलत छांटना है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। देखो, जो अर्थशास्त्रीय पत्र होते हैं उनका स्वरूप जो है व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये बिल्कुल सत्य है। वह पत्र अन्य पुरुष में, देखो, जो अर्थशास्त्रीय पत्र जो है वो अन्य पुरुष में नहीं लिखे जाते हैं। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है, नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र का व्यवहार होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका बी मेरे बच्चों जो है ये कथन गलत होगा, बाकी सारे कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिसूचना मेरे बच्चों, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना प्रकाशित होती है कहाँ? सरकारी गजट में। सरकारी गजट में जो है मेरे बच्चों अधिसूचना प्रकाशित होती है। कहाँ? सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होती है। ये 30 प्रश्न, ये जो है मेरे बच्चों 30 प्रश्न जो है ये आपको जो है 30 प्रश्न आपको जो है ये बताए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों में ये तीनों प्रश्न जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 30 प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे वो अधिसूचना हो, चाहे इंडोर्समेंट हो, संलग्नक हो, या और कार्यालय आदेश हो, कुछ भी हो, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। और यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल हूबहू प्रश्न मिलेंगे आपको। बस लगे रहना है, मेहनत करना है। और इस बार 1468 वैकेंसियों में आपको एक वैकेंसी लेना है, सिर्फ आपको एक वैकेंसी से मतलब है, बाकी सारी वैकेंसी आप छोड़ दीजिए दूसरों के लिए और लगे रहिए। आपको डेली क्लासेस जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।